Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear restless students, Assalamu alaikum. Now we start our subject Know Your World SST Class 4, Lecture number 2. Dear students, and now start our lecture. Features of map, unit number 2, content number 2, page number 25. हमने प्रीवियस रीडिंग में अपनी में पढ़ा था डिफरेंट मैप एंड ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे रियल प्लेसेस को मैप्स के थ्रू फाउंड करते हैं, या ग्लोब में कैसे कौन से वर्जेस हमें वर्ल्ड का कैसे नज़र आता है और मैप में क्या डिफरेंस होता है। आज हम फीचर्स ऑफ मैप पढ़ेंगे। मोस्ट मैप्स हैव अ फीचर्स दैट हेल्प अस टू रीड दैम एंड फाइंड डिटेल्स। कोई हर मैप जो होता है मोस्टली मैप्स के फीचर्स होते हैं, ठीक है, उसके खदो खाल आप समझ लें, जो हमें हेल्प करते हैं ये पता करने में कि उसकी डिटेल्स भाई ये मैप किस चीज़ के बारे में है, ठीक, डिटेल्स उसकी हमें उनके फीचर्स के थ्रू मालूम होती हैं। सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मैप एज अ टाइटल, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे टाइटल हो गया, जैसे टाइटल की अ डायरेक्शन एरो पॉइंटिंग नॉर्थ एंड अ स्केल, ठीक, इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। टाइटल देखिए, हम किसी भी बुक का कोई टाइटल होता है, ठीक है, जो उसके नेम को, जो उसकी इम्पोर्टेंस को जाहिर करता है। द टाइटल ऑफ अ मैप टेल अस व्हाट द मैप शो, हमें टाइटल से पता चलता है कि ये मैप किस चीज़ के बारे में है, ये मैप हमें क्या शो करेगा, ये मैप इसमें मतलब ये मैप किस मुल्क के बारे में है, किस कंट्री किस चीज़ के बारे में है। लुक एट द मैप ऑफ अ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे देखें ये मैप जो है ये हमें पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट और मेजर सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। द टाइटल ऑफ अ मैप टेल यू दैट द एरिया मैप्ड in the country of Pakistan are the special features shown and the cities of Pakistan। ये टाइटल हमें पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज़ हैं उनके बारे में, एरिया के बारे में एक तो बता रहा है, और एक ये हमें और इसकी जो स्पेशल मतलब कंट्री ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की कंट्री जो है, जो कंट्री ऑफ पाकिस्तान है उसकी सिटीज़ के बारे में है, लेकिन जो इसकी फ़ीचर्स हैं वो इसकी सिटीज़ को शो करना है। दी मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ये देख लें आप, पाकिस्तान की ये मेजर सिटीज़ हैं, ठीक है। ये इसकी क्या हो गया, फीचर्स ऑफ अ कैपिटल है, प्रोवेंसेस कैपिटल और सिटीज़ हैं, मतलब कौन सा प्रोवेंस, ये फेडरल कैपिटल्स जो हैं वो रेड कलर के ब्लॉक से आपको शो हो रहे होंगे। आगे प्रोवेंशनल कैपिटल्स हैं, कौन से प्रोवेंशनल कैपिटल्स हैं, वो ये ग्रीन कलर के जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये इस तरह से शो हो रहे हैं, और सिटीज़ जो हैं वो ब्लैक कलर के डॉट्स शो कर रही हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आ की, एज यू लर्न इन क्लास 3, जैसे कि आप क्लास 3 में पहले पढ़ चुके हैं, वो यूज़ द सिंबल्स ऑन अ मैप टू शो अ एक्चुअल प्लेसेस एंड फीचर। हम मैप में कोई भी रियल प्लेस या एक्चुअल कोई प्लेस हमें अगर वो कोई भी चीज़ ढूंढनी है तो उसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जो हमें उस मैप में वो चीज़ फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। अब देखिए, अब इतना बड़ा अगर वर्ल्ड मैप आप ले लें, उसमें अगर आपने कोई चीज़ कोई कंट्री ढूंढनी है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कोई सिंबल होगा। अगर आपने कोई रिवर फाउंड करना है तो उसके लिए भी कोई सिंबल बना हुआ होगा। या चलें आप अगर अपनी जो हमारा वर्ल्ड मैप को अगर हमने अपनी कंट्री का पाकिस्तान का मैप देखते हैं, उसमें अगर हमने कोई सिटी देखनी है, कोई रिवर देखना है, या कोई ऐसी कोई भी चीज़ फाइंड करनी है तो हमें उसके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल्स होंगे ना। जैसे अब आपकी अपनी एक की बुक, अपनी बुक होती है किसी भी सब्जेक्ट की, उसकी शुरू में टाइटल है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फ़लाँ सब्जेक्ट की बुक है, लेकिन उसके अंदर अगर हमने कोई यूनिट कोई क्वेश्चन आंसर तो लेकिन यूनिट के नेम से उसको अलग उसको सेपरेट कर दिया जाता है, जिससे हमें आसानी होती है कि हम उस चीज़ को ईज़िली की बुक से या किसी भी चीज़ से ढूंढ सकते हैं। इसी तरह मैप की भी कुछ कीज़ होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे हमें कोई भी चीज़ ढूंढने में आसानी होती है। लुक लाइक द रियल सम मैप्स, कुछ मैप्स में द सिंबल्स लुक लाइक द रियल थिंग, कुछ जो सिंबल्स होते हैं वो बिल्कुल जो रियल थिंग्स होती हैं उनकी तरह ही होते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे अ रिवर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ
ब्लू लाइंस, ये देखिए ये जो रिवर है ये एक्चुअल में भी रिवर ऐसे ही फ्लो कर रहा होता है ना, तो ये इसकी रियल बिल्कुल सिंबल है। हमें कोई ढूंढने में कोई किसी किस्म की मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। हम ये जो हमारी जो ब्लू कलर्स की दो लाइंस होती हैं ये सिंबल्स को शो कर रही होती हैं, और एक्चुअल में भी रिवर ऐसे ही फ्लो करता है, हम इजीली ढूंढ सकते हैं। एंड अ रेलवे लाइंस बाय आ ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक बना हुआ होगा, देखें रेलवे का ट्रैक एक्चुअल में भी रियल जो रेलवे ट्रैक होता है वो भी इसी तरह होता है। तो हमें ये मैप में भी ये रियल इसका सिंबल जो होता है वो रियल प्ले थिंग्स की तरह ही होता है। जो सिंबल है वो इससे आप आसानी से इसको कोई भी चीज़ जो रेलवे ट्रैक ढूंढना हो, नियर रिवर ढूंढना हो, आप ढूंढ सकते हैं। मैनी मैप्स हैव सिंबल्स, बहुत सारे जो मैप्स होते हैं उनके अपने सिंबल्स, उनके अपने निशान होते हैं। दैट डू नॉट लुक लाइक द रियल थिंग, लेकिन वो रियल थिंग्स की तरह नहीं होते। जैसे रिवर और ये देखे रेलवे जो ट्रैक है ना, ये तो बिल्कुल रियल जो हमारी प्लेसेस होती हैं उन्हीं की तरह बिल्कुल सिंबल्स हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी सिंबल्स जो होते हैं वो रियल थिंग्स से मैच नहीं करते, ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन अ मैप शो अ लार्ज एरिया, अगर मैप में आपने कोई भी लार्ज एरिया शो करना होता है तो सिंबल्स डॉट डॉट को शो करते हैं। जैसे लार्ज एरिया मीन्स सिटीज़, मैप में अब देखें लार्ज एरिया सिटीज़ ये हमारी होती हैं, उनको ये ब्लैक डॉट शो करता है। किसी भी सिटी को किसी भी ये डॉट जो है वो किसी भी सिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैन स्टैंड फॉर अ टाउन, लेकिन अब उसकी निस्बत लार्ज एरिया की निस्बत सिटीज़ बड़ी होती हैं, लेकिन टाउन्स कस्बे हमारे एरिया के हिसाब से, आबादी के हिसाब से छोटे होते हैं। उसको शो करने के लिए ये ब्लैक कलर का जो एक हमारे पास ये स्क्वायर्स बना हुआ होता है, ये सिंबल टाउन को शो करता है। मींस लार्ज एरिया को ये डॉट शो करेगा लाइक सिटीज़, लेकिन टाउन्स को ये जो ब्लॉक है For a city and ये डॉट लाइन रिप्रेजेंट द बाउंड्री दैट सेपरेट वन कंट्री और प्रोविंस फ्रॉम अदर। ये जो डॉट्स वाली लाइन है ये सेपरेट करती है बाउंड्रीज़ को, ये रिप्रेजेंट करती है बाउंड्रीज़ को जो सेपरेट करते हैं वन कंट्री और प्रोविंस, एक मतलब मुल्क को दूसरे मुल्क से और एक सूबे को दूसरे सूबे से। ऑन अ मैप, मैप में द की और लेंथ शोन्स ऑल दी सिंबल्स एंड एक्सप्लेन व्हाट ईच मीन्स। ये सिंबल शो करते ज़ाहिर करते हैं किसी भी मतलब जो भी चीज़ आपने लेंथ को, उसकी जो लेंथ होती है उसको सिंबल्स एक्सप्लेन व्हाट ईच मीन्स के हर चीज़ का क्या मतलब है। विदाउट अ की, किसी भी की के बगैर इट वुड बी इम्पॉसिबल टू रीड द मैप। एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी मैप को एक्चुअल में रीड आउट कर सकें। ये सिंबल्स ये हमें हेल्प आउट करते हैं किसी भी चीज़ को ढूंढने में, किसी भी चीज़ को या उस रियल में उस मैप को एक्चुअली मतलब जो होता है ना रीड करने में, उस मैप को जानने में। आप कीज़ देख लें कौन कौन सी यहाँ पे, जैसे अभी ऊपर भी हमने कुछ इसकी कैनाल, ये जो दो ब्लू कलर्स की लाइन है ये कैनाल को शो करती हैं। पॉन्ड ये वाली जो है ब्लू कलर का एक पैच बना हुआ ये पॉन्ड को शो करेगा। रोड को, ये दो रेड लाइंस जो होती हैं ये रोड को मैप में शो करती हैं। ग्रेवयार्ड, ये जो इस तरह से आपके पास ये बने हुए हैं निशान, ये ग्रेवयार्ड मींस कब्रिस्तान को शो करते हैं। भाई इस एरिया में, इस वाली इतने एरिया में कब्रिस्तान है। मार्श, मार्श का मतलब होता है दलदल, ऐसी जगह ना जहाँ पे आप पाँव रखें तो आपके पाँव ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं। ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ये मार्श को शो करते हैं, दलदल को। रिवर, ये जो लाइंस हैं ये रिवर को शो करती हैं। ठीक है, इससे मतलब ये जो आपको हेल्प आउट हो सकती है इस तरह से। तो अगर ये सिंबल्स और कीज़ ना हो तो हमें पता ही ना चले कौन सी एरिया, कौन सी जगह कहाँ एग्जिस्ट करती है। डायरेक्शन एरो, डायरेक्शन एरोज क्या आते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द 4 पॉइंट्स ऑफ द कंपस। आप कंपस के 4 पॉइंट्स से ऑलरेडी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दीज डायरेक्शन आर कॉल्ड द मेन एंड कार्डिनल डायरेक्शंस। ये 4 मेन्स हमारी जो मेन और कार्डिनल डायरेक्शन है। एट मार्क एज नॉर्थ, हम कुछ शो कर रहे होते हैं, मीन्स नॉर्थ को एन से शो किया जाता है, जहाँ पे एन लिखा होगा इट्स मीन नॉर्थ। साउथ को साइन एस से शो किया जाता है, ठीक है, डिजिट से। ईस्ट को ई से डिजिट से शो किया जाता है। एंड वेस्ट को डब्ल्यू से। जहाँ पे भी ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हों, इट्स मीन एन मीन नॉर्थ, एस मीन साउथ, ई मीन ईस्ट एंड डब्ल्यू मीन्स वेस्ट। It is important to include a direction arrow on a map
so that the reader knows the correct way to hold the map in using it to travel from one place to another. Direction will also help to locate different places on a feature of a map. ये डायरेक्शंस अगर जब मैप पे शो होती हैं तो इससे क्या होता है कि जो रीडर होता है, जो किसी, आप देखेंगे जो सर्वे कंपनीज होती हैं, ठीक है, इनके पास ये किसी भी एरिया का ये मैप होता है जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि हमने नॉर्थ की साइड पे चलना है, ईस्ट वाली साइड पे जाना है, वेस्ट वाली साइड पे जाना है। इससे क्या होता है कि वो ईजिली अपना जो सफ़र है वो तय कर लेते हैं और उन्हें डायरेक्शंस का भी पता चले। अगर मैप में ये चीज़ें शो ना हो तो बंदा तो ऐसे सीधे ही चलता जाए, उसे पता ही ना चले हमने कौन सी डायरेक्शन पे जाना है। डायरेक्शन शो करने का मैप में ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि इंसान, मतलब जो रीडर होता है जिसने मैप को फॉलो करना है, उसको अपनी डायरेक्शन का, अपनी मतलब सिमत का पता चल जाता है एक्चुअल में, कि उसने ईस्ट वाली साइड पे जाना है, नॉर्थ वाली साइड पे जाना है या वेस्ट वाली साइड पे जाना है, ठीक है। और अब आप लोग ओपन योर नोटबुक्स। हम नोटबुक्स पे ये वाले जो हमारे सिंबल्स हैं ये ड्रॉ करेंगे। हरिया बेटा जी, कल ही नोटबुक्स ओपन, शाबाश। मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट एंड डे मेंशन करें, 4 जून थर्सडे। लेक्चर नंबर 2, यूनिट नंबर 2, कंटेंट 2, फीचर्स ऑफ मैप, ड्रॉ अ सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पे हम पेज नंबर 26 वाले सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। कैनाल, ये 2 लाइन ब्लू लाइंस हैं, पॉन्ड, ग्रेवयार्ड, मार्श, रोड और रिवर। आपने इसी तरह बहुत नीट और अच्छे अच्छे करके अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आए ग्रुप में मैसेज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।